Good morning student, welcome to your online classes for class 7th SST. Today we are going to complete our first chapter, tracing chains through 1,000 years. It was during this period the important concept of religion took new shape. People started worship new deities. अब ये जो टाइम था यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होने लगे, कुछ रिलीजन चेंजेस हुए. जो रिलीजन था उन्होंने अपनी न्यू शेप लेने लगी. वो रिलीजन जो पहले नेचर वर्शिप होते थे अब वो जीटी जो होते हैं उनकी पूजा होने लगी, यानी कि मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई. मंदिर बनाए जाने लगे. जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी वो अपने पैसे को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को शो करने के लिए बड़े बड़े एक्सपेंसिव मंदिर बनवाने लगे. जो ब्राह्मण थे, प्रीस्ट थे, वो सोसाइटी में ज़्यादा डोमिनेट होने लगे. देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी. उनके जो टेक्स्ट थे संस्कृत में लिखे हुए, उनसे वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट गेन करने लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते थे, तो सोसाइटी में उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी. वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति. और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इस टाइम का कोई डेवलपमेंट था तो वो था भक्ति मूवमेंट. भक्ति में क्या था कि जो पीपल थे उन्हें कहा जाता था कि वो ऑफ लविंग पर्सनैलिटी दैट डिवोटी could reach without the aid of priest and elaborate ritual. यानी कि बिना किसी परंपराओं के, बिना किसी प्रीस्ट की मदद से आप अपने लव से, अपने अफेक्शन से अपने डीटी तक पहुंच सकते हैं. यही वो समय था. दिस वॉज द ऑल्सो द पीरियड वैन न्यू रिलीजन अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. द मर्चेंट एंड माइग्रेट वर द फर्स्ट हु ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान इन इंडिया इन 7th सेंचुरी. अब इस टाइम पे नए नए रिलीजन इन्वेंट होने लगे. जो रिलीजन थे वो माइग्रेट्स जो पीपल थे उनके द्वारा या मर्चेंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. कुरान भी इंडिया में पहली बार अपनी टीचिंग लेके आया 7th सेंचुरी में. मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ वन गॉड. जो मुस्लिम्स हैं वो कुरान को एक होली बुक मानते हैं और सोवरेनिटी को गॉड की मानते हैं, यानी कि एक ही भगवान है जो सबके ऊपर है, ऐसा वो मानते हैं. Whose love, mercy and botany embrace all those who believed in him. और जो भी उनमें विश्वास रखता है उन्हें उनका प्यार, उनकी दया, उनकी करुणा उन्हें प्राप्त होती है. This period saw the appearance of new technology like Persian and spinning wheel firearms. अब बहुत सारी नई नई चीज़ें जो हैं इस टाइम पे अपेयर होने लगी, जैसे कि स्पिनिंग व्हील और फायर आर्म्स. Precious information regarding the history of ancient India is limited. However, we have much better information regarding the medieval period. There are a number of historical sources. अब आपकी एशियन हिस्ट्री की हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बहुत ही लिमिटेड हमारे पास सोर्सेज हैं, लेकिन मेडिवल हिस्ट्री के सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में हैं. जैसे आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन कॉपर प्लेट. इंस्क्रिप्शन जो कॉपर प्लेट पे लिखी हुई हैं, स्टोन्स पे, रॉक्स पे, टेम्पल्स पे, वॉल्स पे लिखे हुए चीज़ें, ये हमारे लिए एक आर्कोलॉजिकल सोर्स की तरह काम करता है. उस टाइम की बिल्डिंग जैसे कि आपके खजुराहो, कोणार्क और माउंट आबू, इन सब पे बनी हुई चीज़ें, टेम्पल्स, ये हमारे लिए आर्कोलॉजिकल रिसोर्स रहते हैं. मेडिवल टाइम के बने हुए मॉस्क्यू, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फोर्ट जैसे आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, टॉम जैसे जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, ये सभी चीज़ें क्या है उस टाइम की आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं. कॉइन गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट, नेम और वेरियस रूलर एंड अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मेडिवल पीरियड. जो कॉइन्स होते हैं उन पे उस टाइम की, जिस टाइम पे वो इशू किए गए हैं उनकी डेट, उस टाइम के रूलर का नेम, इवन कभी कभी कॉइन्स पे पिक्चर्स, इमेजेस भी बनी हुई होती हैं किंग की. तो कॉइन हमारे लिए उस टाइम की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं. और मेडिवल पीरियड के कॉइन्स हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्स हो रहे हैं उस टाइम के पीरियड को समझने के लिए. लिटरेरी रिसोर्सेज. अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड होते हैं, जो बुक्स में लिखे हुए हैं और ड्रामेटिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में क्या क्या सिचुएशन हुई उनके बारे में जो रिटन वर्क हमें मिलता है बुक्स में, वो हम क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्स कहते हैं. अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी किंग हैं उनके अंडर वर्क करने वाले जो राइटर्स हैं वो उस किंग के बारे में सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखते हैं, उनके अचीवमेंट को ड्रॉ करते हैं, उनके द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयाँ, यानी वॉर्स, इन सबको ही ज़्यादातर वैल्यू देते हैं. हमारे पास बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हैंड रिटन मटेरियल हैं जिन्हें कलेक्ट कर दिया गया है
जो वेल्दी पीपल्स, रूलर या मोनेस्ट्री या टेम्पल से हमें मिले हैं, उन्हें कलेक्ट करके किसी लाइब्रेरी में या फिर किसी म्यूज़ियम में रख देते हैं। These manuscripts are document provide a lot of detail and information of historian, but they also difficult to use. ये इंस्क्रिप्शन जो है, लिटरेरी रिसोर्सेज जो हैं, ये हमारे लिए मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जो डिटेल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी होती है कि इसे समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जिसकी वजह से जितने भी हमारे पास रिटन वर्क है, मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, वो सब हैंड रिटन है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर रिटन बाय कल्याण, कश्मीर की हिस्ट्री हमें कल्याण के द्वारा लिखी हुई मिलती है। पृथ्वीराज रासो ने उस टाइम में हमें वहाँ के किंग के बारे में, उनके वर्क के बारे में हमें मिलती है इंफॉर्मेशन। मुस्लिम रूलर जैसे कि आपका अलबरूनी ने ताकीक ए हिंद लिखा है, अबुल फजल ने आईने अकबरी, अकबरनामा, इन सारी बुक्स से हमें उस टाइम पीरियड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पर ये सभी बुक हैंड रिटन है। फॉरेन ट्रैवलर अकाउंट, अब कुछ फॉरेन ट्रैवलर हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे वो हमारे इंडिया के द्वारा लिखी हुई, यानी इंडियंस ने जो भी बुक्स वगैरह लिखी थी वो उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो फॉरेन ट्रैवलर के अकाउंट पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो कुछ फॉरेन ट्रैवलर थे जो हमारे इंडिया में आए, उन्होंने हमारे इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, उनके बारे में लिखा। जैसे कि इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो, अब्दुल रज़ाक, रैल्फ फिच, इन सभी ने क्या किया है, हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उस टाइम के जितने भी इम्पीरियल ऑर्डर हुआ करते थे, जितने भी एक किंग दूसरे किंग को लेटर लिखा करते थे, जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग्स हुआ करती थी, जितने भी उस टाइम के सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो भी कंडीशन रही, उन सभी को अपनी बुक्स में लिखा, जिससे हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।